अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। एक जोकर है, अपने आप को कॉमेडियन कहता है, उनका सबका दिमाग हिल गया है जब से सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को बेल दी है। दिमाग हिल गया है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में, जजेस के बारे में इतना भद्दी टिप्पणी की है, इतना गंदा बोला है कि आज श्री के वेणुगोपाल जी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने, एक लॉ स्टूडेंट ने लिखा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के बारे में इतना गंदा गंदा बोल रहा है, और मैं बताऊंगा क्या क्या बोला इसने, बताऊंगा क्या बोला इसने, जो इतनी घटिया बातें कर रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्ति को बेल पे रिहा किया, एक व्यक्ति को लिबर्टी दी, एक व्यक्ति को छोड़ा जो केस में उनको अरेस्ट ही नहीं होना चाहिए था। सीजीएम जो मैजिस्ट्रेट के कोर्ट ने भी पुलिस कस्टडी नहीं दी थी और कहा था कि लगता है कि अरेस्ट इलीगल है। उस केस में जहां पे सीजीएम कोर्ट को भी गलत लगता था, सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दिया। और इस व्यक्ति ने, पहले आप देखिए कि एजी ने क्या बोला है। हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ लॉ ऑफिसर होते हैं एजी। ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। एक स्टूडेंट की चिट्ठी पे उन्होंने माना है। मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको क्या बोला। योर रिक्वेस्ट for consent to initiate proceedings for criminal contempt under section 15 of Contempt of Courts Act, ये टेक्निकल बातें हैं। The tweets which I am extracting below are not only in bad taste but clearly cross the line between humor and contempt of court. ये कोई जोकर है कुणाल कामरा। ऑनर हैज लेफ्ट द बिल्डिंग, ब्रैकेट में सुप्रीम कोर्ट लॉन्ग बैक। ये बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ऑनर, मैं क्या बोलूं, इतनी घटिया बात है, आप खुद ही पढ़ लो। ऑनर हैज लेफ्ट द बिल्डिंग एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ दिस कंट्री इज द मोस्ट सुप्रीम जोक ऑफ दिस कंट्री। दो, इसके बाद भी नहीं रुका ये आदमी। अपार्ट फ्रॉम दिस, अ पिक्चर ऑफ सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग ड्रेस्ड इन सैफरन कलर्स with flag of ruling political party, namely the BJP, replacing the tricolor. This is gross insinuation against the entirety of Supreme Court, सारे जजेस के खिलाफ। And the Supreme Court India is not, and it basically दिखाना चाह रहा है ये आदमी, independent और impartial institution नहीं है, but it is a part of the ruling party, the BJP, existing for BJP's benefit. आगे देखो, द अदर ट्वीट्स आर ऑल्सो हाईली ऑब्जेक्शनेबल। और मैं दिखाता हूं ट्वीट सारे क्या हैं। आई फाइंड इट टुडे दैट पीपल बिलीव दैट दे कैन बोल्डली एंड ब्रेजनली कंडेम द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड इट्स जजेस बाय एक्सरसाइजिंग व्हाट दे बिलीव इज फ्रीडम ऑफ स्पीच, बट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन the freedom of speech is subject to law of contempt, and I believe that it is a time that people understand that attacking the Supreme Court of India unjustifiedly and brazenly will attract punishment under Contempt of Court Acts 1972. I therefore grant consent to proceed by way of initiating contempt against Shri Kunal Kamra. तो हमारे देश के अटॉर्नी जनरल ने ये दिया। अब मैं आपको एक बात बताऊंगा। मैंने आप सबको आके क्या रिक्वेस्ट की थी जब हाई कोर्ट से ऑर्डर अच्छा नहीं आया था। मेरी वीडियो आप सबके पास है, आप गुस्से में भी थे। मैंने कहा था नहीं, कोर्ट का सम्मान और रिस्पेक्ट करना होता है। फैसले कभी अच्छे आते हैं आपके हिसाब से, कभी गंदे आते हैं आपके हिसाब से। दो पार्टीज हैं, किसी के लिए अच्छा आएगा, किसी के लिए बुरा आएगा। ये तो होना ही है, ये तो होना ही है। दोनों पार्टियां तो खुश नहीं हो सकती। जब चुनाव होता है, एक पार्टी जीतती है, एक हारती है, दोनों पार्टी के सपोर्टर्स तो खुश नहीं हो सकते। पर और कल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आइडियोलॉजी किसी की जो भी हो, हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेंगे। और जब आप लोग नाराज थे
अपसेट थे हाई कोर्ट पे, मैंने तब भी कहा रिस्पेक्ट 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 हाई कोर्ट को, और मैंने कहा आप सारे मेरे परिवार का हिस्सा हैं, सिर्फ रिस्पेक्ट कीजिए कोर्ट को। पर ये लोग एक ऑर्डर इनके फेवर में ना आए तो ये क्या क्या बातें बोलते हैं। अभी भी रुका थोड़ी ना ये व्यक्ति, शायद इसको चाहिए पब्लिसिटी मिले, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, शायद इसको ये पब्लिसिटी के लिए कर रहा है। अब इसमें मैं बताऊंगा आपको ये क्या बोली जा रहा है, ये क्या बोली जा रहा है। डोंट इवन कॉल इट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कॉल इट कंटेम्प्ट ऑफ फ्यूचर राज्यसभा। ये क्या भाषा है, मतलब इतने सीनियर जजेस के लिए ऐसे बोल रहा है। मैं पढ़ना भी नहीं चाह रहा, आप खुद ही पढ़ लो, इसके ट्वीट पे लाखों लोग पढ़ चुके होंगे। ऑनरेबल जजेस के लिए बोल रहा है, जस्टिस चंद्रचूड़ के लिए बोल रहा है, पर्सनली बोल रहा है, छोड़ो ना, ये घटिया आदमी है, क्या दिखाना। तो ये ऐसी बातें बोल रहा है, दिखाना भी क्या घटिया आदमी, मेरा अभी मैंने देखा, पढ़ने का भी मन नहीं किया मेरा, तो ऐसी घटिया बातें बोलता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का अटॉर्नी जनरल ने कंसेंट दे दिया है। अब अगर आप दो बातें पूछते हैं कि क्या कंटेम्प्ट बनता है, ये कंटेम्प्ट तो 100% है, पर दूसरा है इसकी मंशा है पब्लिसिटी की, इसकी मंशा है रोने की। तो आई डू नॉट नो कोर्ट क्या करता है, कि कोर्ट इनको जेल भेजता है, कोर्ट इनको अपॉलॉजी बोलता है, या कोर्ट इनको इग्नोर करता है कि तुम्हारी मंशा जो है वो हम पूरी नहीं होने देंगे, कि तुम्हें जो ये शौक है, अरे जान के एक नहीं किया, एक होता है ट्वीट, आई अंडरस्टैंड, वैसे तो एक भी गलत होता है, बार 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 ट्वीट किए हैं, इसकी मंशा है कुछ, इसका मोटिव है कुछ, ये चाह रहा है कि मैं बोलूं कि ओहो मेरे साथ ये गलत हो गया फ्रीडम ऑफ स्पीच पे, उसके लिए आप पूरे सुप्रीम कोर्ट को ऐसी बातें बोलेंगे। तो प्राइमा फसाया कंटेम्प्ट तो बनता है, बट और एज अ लॉयर मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि ऐसा बोला है, बट लेट्स सी सुप्रीम कोर्ट क्या व्यू लेते हैं इस पे। एंड अटॉर्नी जनरल ने बिल्कुल ठीक किया कि बातें बहुत सीरियस बोली गई हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को ही व्यू लेना पड़ेगा इस पे, कि इस पे कैसे ट्रीट करना है ऐसे व्यक्ति को जो जानबूझ के घटिया बातें, गलत बातें बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट के लिए। किस बात के लिए, सिर्फ एक व्यक्ति को बेल देने के लिए, इतनी सी बात पे। एनीवेज सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी और आपको बताता हूं क्या होता है। और जो लोग पूछ रहे हैं वो ये होता है कि कंटेम्प्ट के लिए आपको अटॉर्नी जनरल को परमिशन देनी होती है, क्योंकि वो एक जो सर्वश्रेष्ठ लॉ ऑफिसर है, उनको अपना दिमाग लगाना होता है, जुडिशियली देखना होता है कि क्या ये बनता है या नहीं बनता, नहीं तो कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटिशनें आई जाएंगी आई जाएंगी आई जाएंगी, है ना। तो ये कानून प्रोवाइड करता है कि आप अटॉर्नी जनरल के कंसेंट पे करेंगे। एक लॉ स्टूडेंट ने जो लॉ की पढ़ाई कर रहा है उसको बहुत बुरा लगा होगा, उसने लिखा हमारे देश के अटॉर्नी जनरल को, उन्होंने जब ये ट्वीट देखे, ये तो मैं भी बोल रहा हूं, जो हमारे देश का कानून है उसके हिसाब से कंटेम्प्ट तो है ही है, तो उन्होंने अलाउ किया कि आप कोर्ट में डालें। अब इसके आगे कोर्ट व्यू लेगा कि इस पे पनिशमेंट देनी चाहिए, इस पे एक पब्लिसिटी चाह रहा है बकवास करते हुए आदमी, उसको इग्नोर करना चाहिए या क्या करना चाहिए, आप भी सोचिए क्या करना चाहिए ऐसे में। और कोर्ट तो फैसला जो लेगा वो लेगा, क्योंकि अब ये केस कोर्ट में जाएगा, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने हरी झंडी दिखा दी है इसको। बट रिडिकुलस लोग हैं, रिडिकुलस लोग हैं ये।